बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। सबसे पहले नाज़रीन, वीडियो की जानिब आगे जाने से पहले आप सबको रमज़ान के महीने के आगाज़ की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मेरे देखने और सुनने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ रमज़ान के इस नेक महीने के आगाज़ की। जिन लोगों ने नाज़रीन आज सहर और अफ्तार किया है, जिन लोगों ने आज पहला रोज़ा रखा है, अल्लाह ताला उनका ये रोज़ा कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनको रमज़ान के बाकी रोज़े रखने और अमल नेक करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों ने आज चाँद देखना है और सुबह रोज़ा रखना है, अल्लाह ताला उन सबको भी रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अपने आप को रमज़ान की बरक़ात से फैज़याब करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस नेक महीने से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। तो खैर नाज़रीन, बातें बहुत सारी हैं, इश्यूज़ बहुत सारी हैं। मैं 2 दिन से कोई बात नहीं कर पाया क्योंकि मैं कुछ मसरूफियात में उलझा हुआ था। तो आज जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें थी मेरे एंड से डिस्कस करने वाली। नीनू ने नाज़रीन एक वीडियो अपलोड की है लास्ट व्लॉग के नाम से, इस पर हम बात करेंगे। डीडी ने हेटर्स को रिस्पॉन्स किया है, डीडी के इस रिस्पॉन्स पर हम बात करेंगे। सितारा फाइनली वापस पाकिस्तान पहुँच चुकी हैं। इन सारी चीज़ों पर इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ज़रा डिटेल से डिस्कस करूंगा क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर थोड़ा लेट भी हो जाए लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है वो चीज़ों को ज़रा डिफरेंट एंगल से देखना होता है, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा, मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट होगा, बेशक डीडी का मैटर हो या फिर बेशक नीनू का मैटर हो या फिर बाकी सितारा का पाकिस्तान वापस पहुँच जाने का मैटर हो। इन सारी चीज़ों में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट होता है और ये डिफरेंट ही होगा क्योंकि मैं चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, ठीक है ना। देखना शुरू कर दिया है, पहले नहीं देखता था, देखना शुरू कर दिया है, पिछले कुछ अरसे से मैंने देखना शुरू कर दिया है। और जब से मैं चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू हुआ हूँ तो चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मुझसे प्रॉब्लम भी हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोग जो है वो फिर छोड़ के भी गए हैं मुझे। चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखने की वजह से बहुत सारे लोग देख के मुझे छोड़ के भी गए हैं। यू नो वट, अब मैंने फील करना छोड़ दिया है। अब ये होता है कि जब भी कुछ छोड़ के जाता है ना तो मैं यूँ हंसता हूँ और फिर मूव ऑन करता हूँ, ठीक है ना। अब बड़ा आसान हो गया है मेरे लिए ये सारा कुछ बर्दाश्त करना क्योंकि अब जो मैं चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखता हूँ, ठीक है ना। तो खैर नाज़रीन, नीनू कहती है, कहाँ कहती है, यहाँ कहती है मेरा ये लास्ट व्लॉग है और मैं अब आपको यूट्यूब पर नज़र नहीं आऊँगी। लास्ट व्लॉग है, मैं आपको यूट्यूब पर नज़र नहीं आऊँगी। देखिए पता क्या है, यूट्यूब को खैर बात कह देना काफ़ी नहीं होता, ठीक है। मतलब डीडी ने आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने से मना कर दिया। आप लोग यूट्यूब को क्या समझते हैं? यूट्यूब भी वैसा ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे टिकटॉक है, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे फेसबुक है या फिर जैसे कोई भी समान अदर प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यूट्यूब भी वैसा ही जस्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप लोग क्या समझते हो यूट्यूब पर और फिर यूट्यूब देखने वालों को, आप लोग क्या समझते हो कि यूट्यूब पर अगर चंद लोगों ने आपको 4 साल देखा है, मतलब बहुत सारे लोगों ने, चंद लोगों ने नहीं, अगर बहुत सारे लोगों ने आपको चंद साल सोशल मीडिया पर देखा है और चंद साल आप उनको बेवकूफ़ बनाने के बाद अब आप छुट्टी करेंगे और टिकटॉक पर जाकर अब नई ऑडियंस ढूंढेंगे, अब आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, फिर वहाँ पर नई ऑडियंस ढूंढेंगे और फिर उनको भी फुद्दू बनाएंगे और फिर आप जो है वो एक नया रास्ता इख्तियार करेंगे। क्या समझ रखा है आपने यूट्यूब को, सोशल मीडिया को? देखिए जिन्होंने खैर बात कहना होता है ना, फिर वो टिकटॉक को भी कहते हैं, फिर वो इंस्टाग्राम को भी कहते हैं, फिर वो फेसबुक को भी कहते हैं, जस्ट यूट्यूब को नहीं कहते। क्योंकि खैर बात कहने का मतलब सोशल मीडिया को खैर बात कहना होता है, सोशल मीडिया के किसी एक हैंडल को खैर बात कहना नहीं होता, ठीक है। जब आप अपनी प्रेजेंस शो करवाएंगे टिकटॉक पर तो लोग आपको टिकटॉक पर जाके भी देख लेंगे, यूट्यूब वाले आपके टिकटॉक पर नजर रखेंगे और वहां से भी चीजें निकाल के लेके आएंगे। क्योंकि आप लोगों की एक तो नेचर है, जिस चीज का इजहार आपकी वालदा मोहतरमा भी कर चुकी हैं कि हम सारा कुछ खोल के सामने रख देते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि यूट्यूब वाले आपको टिकटॉक से भी ले आएंगे, आपको इंस्टाग्राम से भी ले आएंगे। जैसे आप पहले भाग कर वापस आ गई थी, भागती तो अब भी वापस आ जाएंगी। अब ये लास्ट व्लॉग मेरा नहीं ख्याल कि ये लास्ट होगा। मैंने जो है वो कमेंट सेक्शन में देखा है, आपके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है, लोग आपसे ये सवाल करते हुए पाएंगे कि अब ये वाला लास्ट व्लॉग, अब ये वाला खैरबाद, अब ये वाला अल्लाह हाफिज़ कितने दिन के लिए है, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये कितने दिन के लिए होता है, ठीक है। बाकी ये फरमाती हैं कि गैरतमंद मर्द जिस औरत के साथ टाइम गुजारता है उसे जलील नहीं करता। बात तो सही है, नहीं बात तो बहुत सही है, बट यू नो वट, आपके मुंह से बात अच्छी नहीं लगती, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट ये बात आपके लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि आप जब ये बात करती हैं ना तो आपको ये बात करने से पहले आपको अपने भाई की जानब देखना चाहिए। क्या आपका भाई इस फार्मूले पर अमल पैरा है? नहीं है। मतलब दुनिया जानती है आपके भाई ने जिस औरत को छोड़ा, स्टिल अभी तक उसको जलील करता है।
करता है कि नहीं करता? जवाब यह है कि करता है। यार जिसको छोड़ा उसको जलील करना, तो चलो उसको भी छोड़ देते हैं, वो तो थोड़ा दूर की बात हो जाती है ना। जो अभी तक उसके अकद में है, जो बंदी अभी तक उसके निकाह में है, मैं फातिमा की बात कर रहा हूँ, अभी तक मौका हाथ से जाने नहीं देता। तो जब मौका मिलता है, जब भी कभी टाइम आता है, तो वो पार्टी बना लेता है, वो दूसरी पार्टी में बैठ जाता है और अपनी पहली बीवी को खूब रज के जलील करता है। तो आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि गैरतमंद मर्द लाइक शाहरुख, जिसको मतलब आप दूसरे अल्फाज में आप बेगैरत कह रही हैं, आपको गैरत की उम्मीद उससे तब रखनी चाहिए थी जब आप लोगों ने उसे पहले जलील ना किया होता। डीडी ने सबसे पहले आगाज़ किया उसको जलील करने का, उसे कुत्ता कहा, ठीक है, ना सिर्फ उसे कुत्ता कहा बल्कि उसे कहा कि अब से इसने ऐसा घटिया काम किया है कि अब से इसकी हमारे घर में एंट्री बंद है। और यू नो वट, अगर आपको शाहरुख से इज्जत चाहिए थी, अगर आप शाहरुख से ये चाहती थी कि शाहरुख आए और आपको जलील ना करे, आपको अपने भाई को अपोज करना चाहिए था, आपको काउंटर करना चाहिए था अपने भाई को कि देखिए मेरे हस्बैंड का मैटर है, मेरे हस्बैंड ने अगर कोई अप एंड डाउन किया है, मैं जानूँ, मेरा हस्बैंड जाने, मैं खुद उसके साथ डील कर लूँगी। आप क्यों सोशल मीडिया पर आकर मेरे हस्बैंड की इच्ची गिच्ची मिची फाड़ कर रख रहे हैं? बट यू नो वट, आपने अपने भाई को सेकंड किया। जब आपने अपने भाई को सेकंड किया, आपने और आपकी पूरी की पूरी फैमिली ने मिलकर उसका बेड़ा गर्क किया, उसे जलील किया, उसे प्रेशराइज किया, आप सब ने उसे प्रोवोक किया, आप सब लोगों ने जानबूझकर उसको उंगली करवाई। और अब जब वो बाजू लेकर आया, फिर आपको गैरत याद आ गई, फिर आपको गैरतमंद मर्द याद आ गया। गैरतमंद, देखो, मर्द की गैरत को ललकारने से पहले आपको ये चाहिए कि आप खुद भी तो गैरत का मुजाहरा करें ना। आपके पूरे के पूरे ख़ानदान ने गैरत का मुजाहरा किया। जब आप लोगों ने गैरत का मुजाहरा नहीं किया, तो फिर आप उससे, जो कि वैसे ही आधा मर्द है, आप उससे गैरत की उम्मीद किस तरह से लगा सकते हैं? आपको नहीं लगानी चाहिए। इनफैक्ट आपको ये जुमला नहीं कहना चाहिए, ठीक है? बात ठीक है, मतलब आपकी बात गलत नहीं है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। गैरतमंद मर्द जिसके साथ टाइम गुजारता है, जिस औरत के साथ टाइम गुजारता है, उसे जलील नहीं करता। लेकिन इस बात को कहने से पहले आपको एक दफ़ा, वो सियाने कहते हैं ना कि एक दफ़ा अपनी मंजी थले सोटा फेरना चाहिए। आपको एक दफ़ा अपने भाई की जान देखना चाहिए था। चलो एक औरत उसके साथ बीवी के तौर पर रही, चलो उसको तो उसने जलील किया सो किया, ठीक है। जो औरत उसके साथ बीवी के तौर पर रह रही है, उसे भी जलील कर रहा है, चले उसको तो जलील कर रहा सो रहा, उसने अपनी खाला को जलील करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, उसने अपनी माँ को जलील करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, उसने अपनी बहन को जलील करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आप एटलीस्ट आपको ये बात नहीं कहना चाहिए या इनफैक्ट या फिर कहने से पहले ये ज़रूर कहना चाहिए, या अगर आपको कहना ही है ना, तो ये बात आपको इस तरह से कहनी चाहिए कि हमारे फैमिली के मर्दों में ये बात आम तौर पर पाई जाती है कि ये मर्द अपनी ख़वातीन की ना तो हिफाजत करते हैं, ना हिफाजत कर सकते हैं, और ना ही हिफाजत करने में कुछ दिलचस्पी रखते हैं। इनफैक्ट हमारी फैमिली के मर्द ये कोशिश करते हैं कि अपने ही घर की ख़वातीन को लाकर सरेराह बाजार में नंगा करते हैं। आपके ख़ानदान के एक एक मर्द का मैं बाकायदा नाम लेकर उसकी टोटल, उसके जो जो उसने काम किए हैं, जो जो कारनामे किए हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस के साथ मैं लाकर सामने रख सकता हूँ। बेशक आपके मुच्छड़ चाचा को देख लो, उसने हरामजादियों के पार्ट अलग लगा के रखे हैं, अपनी ही बेटी को उसने लाकर सरेराह सोशल मीडिया पर नंगा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। आखिर कहता है कि हमारे खानदान की औरतों पर बात क्यों करते हो? अबे बुढ़े, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, ठीक है, वरना ऐसे 2 दिन कबल तुमने खूब खाम खा मुझे ललकारा है बुढ़े। तो मेरा दिल तो था कि मैं आऊँ और एक दफ़ा तुझे मुखातिब करूँ कि हाँ भी चचा चचा मुच्छड़, मैं यहाँ पर कुछ और कहने लगा था, लेकिन चले फिर मैंने फ़िल्टर कर दिया क्योंकि रमज़ान शुरू होने वाला है, ठीक है, तो चलो हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं। तो अदरवाइज़ मेरा माइंड तो था कि मैं आऊँ और आकर तेरी स्पेसिफिकेशंस लाकर पब्लिक के सामने रखूँ, तुझे बताऊँ कि तू किस किरदार का मालिक है। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलें छोड़े यार, छोड़ देते हैं मुच्छड़ चाचा को। तो मतलब बात ये हो रही थी कि आपकी फैमिली के एक एक मर्द को उसने जो जो काम किए हैं और जिस तरह अपनी ही औरतों को सरेराह नंगा किया है, तो आपको एटलीस्ट आपको शाहरुख से इस चीज़ की उम्मीद नहीं होनी चाहिए थी, या अगर होनी भी चाहिए थी तो फिर बाकी के अपने ख़ानदान के बाकी मर्दों को भी साथ में लपेटना चाहिए था। देखिए, ये दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है, किया हुआ पलट के आता है। जब आपका भाई दूसरों की बहन बेटियों की कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा, जब आपका भाई दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों के परखचे उड़ाएगा, तो फिर क्या होगा? तो आग उसके घर पे नहीं आएगी, उसकी भी तो बहन है ना, वो भी तो बच्चों वाला है ना, वो भी तो बीवी वाला है ना। जब वो दूसरों की बीवियों को टारगेट करेगा, जब वो दूसरों की बहन बेटी को टारगेट करेगा, तो आग उसके घर पे भी तो आएगी ना। तो जब वो गैरत का मुजाहरा नहीं करेगा, तो फिर उसकी ख़वातीन को गैरत वाले मर्द किस तरह से मिलेंगे? सवाल ये है, असल बात ये है। शाहरुख ने मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया, शाहरुख ने मुझे बहुत एक्सपोज किया। शाहरुख, तुम राइट हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा कमाने का जस्ट यही एक सोर्स है,
बात तो सही है, बात तो ये भी सही है, शाहरुख के पास पैसा कमाने का यही एक सोर्स है। लेकिन शाहरुख के पास पैसा कमाने का जो सोर्स था बाइके वाला, वो सोर्स ख़त्म करने में भी आपका ही हाथ था ना। अब मुझे आप यहाँ पर आकर कोई ना कहे कि नहीं शाहरुख खुद चल रहा था, ठीक है। शाहरुख ये बात क्लियर ही कर चुका है कि जब मैं बाइकिया करता था तो सुबह से लेकर शाम तक तो मैं अपनी बाइक पर इसी को लेकर घुमाता था, कभी कराची के एक कोने पर तो कभी कराची के दूसरे कोने पर, कभी किसके घर क्लासेस लेने के लिए जाना है, कभी कहीं पर लैशेस करने जाना है, कभी किसी का कोई फड्डा, किसी का कोई फंडा, किसी का इच्ची, किसी का गिच्ची, किसी का मिच्ची, सारा दिन तो मैं इसी को लेकर घूमता था। तो मैं बाइकिया किस टाइम करता। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू शाहरुख कि मेरी बीवी तो मतलब 50,000 में तो मतलब उसका बनता ही नहीं है ना। मतलब शाहरुख ये कहता है कि 50,000 में तो मेरी बीवी का गुजारा ही नहीं होता, मतलब मैं बाइक पर 50,000 कमाता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात एक टाइम पर सोर्स ऑफ इनकम आपका भी यही था। अब अल्लाह ने अगर आपका लैशेस का काम ठीक कर दिया है, अगर आपको वहाँ से आप अच्छे पैसे कमा रही हैं, ठीक है, तो अब आपको दूसरे का अगर किसी का सोर्स ऑफ इनकम ये है तो अब आपको वो सोर्स ऑफ इनकम छोटा लगता है, आपको वो सोर्स ऑफ इनकम गलीज लगता है, हल्का लगता है, घटिया लगता है, आपको आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा लगता है। दिस इज़ कॉल्ड गरूर, इसे गरूर कहते हैं, ठीक है ना। आप भी उस वक्त भी बहुत गरूर था जब आपको कुछ 4 लोग देखते थे, ठीक है, और उसी गरूर में आपने अपनी खाला को गिराने की कोशिश की, आपने उसी के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग की उसी गरूर की वजह से, और आपके गरूर का अंजाम ये हुआ कि आप मुंह के बल गिरी। अब आप फिर से लैशेस वाले काम को लेकर गरूर कर रही हैं। काम चेंज हो गया है, पैटर्न सेम अभी तक वही है। वो कहते हैं कि रस्सी जल गई बट बल नहीं गया ठीक है, तो जब बल नहीं गया ना तो फिर रस्सी और जल जाएगी। ख्याल से रहना मोहतरमा, क्योंकि रस्सी जलने में कतन देर नहीं लगती। आपके भाई को भी बहुत गरूर था, बहुत गरूर था आपके भाई को। आज 4 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, उसमें कभी भी हिम्मत और बहादुरी पैदा नहीं हुई। आज उसमें एकदम से हिम्मत और बहादुरी आ गई है। खैर उस पर बात करते हैं, आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन बात पता क्या है, शाहरुख को आप लोगों ने खुद उकसाया। शाहरुख तो ये नहीं कर रहा था, शाहरुख तो उन दिनों गायब था। जिस वक्त शाहरुख के अगेंस्ट पहली वीडियो डीडी ने बनाई थी, उस वक्त शाहरुख सोशल मीडिया पर था नहीं था। खूब क्रिटिसिज्म हुआ, खूब जो है वो रिएक्शंस आए, खूब कंट्रोवर्सी चली, शाहरुख नहीं आया, बात खत्म हो गई। उसके बाद कुछ दिन बाद आपके भाई को फिर से चुल मची, उसने फिर से वीडियो बनाई, उसने फिर से शाहरुख को रगड़ा, फिर शाहरुख आया। तो देखिए शाहरुख को इस काम पर लगाने वाले आप लोग खुद हो। जब आप लोगों ने खुद उसको आप शाहरुख को इस काम पे लगा दिया है, तो अब शाहरुख को के इस काम से आपको तकलीफ क्यों है? अब तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। मतलब आप लोगों ने पहले खुद उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, पहले आपने खुद उसको बदनाम किया, पहले आप लोगों ने खुद उसको जलील किया। जब वो रिस्पॉन्स करने के लिए आया तो अब आपको लग रहा है कि शाहरुख का तो रोजी रोटी का सिलसिला ये है ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये बात गलत है, ठीक है। खैर कहती हैं जी, शाहरुख जो भी कहता है उसमें 15-20 बातों का इजाफा करके मान लें हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब 15-20 का इजाफा ना भी करें, 15-20 का ना भी, मतलब हूबहू जो शाहरुख कह रहा है अगर उन्हीं बातों को भी हम मान लेना तो हाँ फिर भी ठीक है फिर भी ठीक है। आई डोंट नो वाई, फिर आप क्यों रिएक्ट करते हो फिर आप लोग? वाई, मतलब रिएक्शन देने के लिए फिर क्यों आता है आपका भाई, रिएक्शन देने के लिए फिर क्यों आती है आपकी वाला मोहतरमा, और मतलब क्यों आप लोगों ने वो कुत्ता मुच्छों वाला बांध रखा है? वाई आई रोज, फिर वो क्यों लोगों को पकड़ पकड़ कर टारगेट करता है? अगर आपको तकलीफ नहीं होती, अगर आपको फील नहीं करती हैं आप लोग, नहीं करते आप लोग अगर फील, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक 15-20 बातों का इजाफा और भी कर लें, तो अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो वाई, फिर क्यों फिर हर दूसरे चौथे दिन आप आती हैं और आकर लोगों को धमकियाँ लगाती हैं? फिर शाहरुख को धमकियाँ क्यों लगाई जाती हैं? फिर शाहरुख को दुबई से फ़ोन क्यों करवाए जाते हैं? फिर शाहरुख के लिए जो है वो शाहरुख को ये क्यों कहा जाता है कि तुम कराची आओ फिर बात करते हैं? फिर शाहरुख के लिए जो है वो लौंडे लपाड़े, वो जो किराए के लौंडे लपाड़ों का इंतज़ाम क्यों किया जाता है? अगर 15-20 बातों का इजाफा करके ही बात को माननी है, भाई 15-20 बातों का हम इजाफा नहीं करते, जितनी बातें हैं सिर्फ उतनी तो बर्दाश्त कर लो। अगर लोग 15-20 और लेके आ जाएंगे ना तो फिर अभी सिर्फ आपका चैनल बंद हुआ है, फिर नैना की रुबीना मीर भी बंद होगा, फिर दिलबर अकबर भी बंद होगा फिर सारे बंद होंगे। तो जितनी हैं बस उतनी भी रहो, ज़्यादा मत बढ़ाओ। मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, डेली मुझे ड्रिप्स और इंजेक्शंस लगते हैं, मेरी बॉडी में पेन होता है। खैर इस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, अल्लाह आपको शिफा दे, मेरी दुआएं हैं अल्लाह आपको शिफा दे। देखिए फिज़िकली तकलीफ़ किसी को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं मतलब इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके साथ ये पहले भी हो चुका है। आपको याद है एक बार पहले भी आप हॉस्पिटल पहुंची थी,
एक बार पहले भी आपने गोलियों का फक्का खाया था, पूरा फक्का आपने गोलियों को खा लिया, तो बाकायदा लाइव में आकर खाया था। यू नो व्हाट, याद है आपको? याद है? नहीं याद? याद होगा, याद होगा। आपने गोलियों का पूरा फक्का खाया था। फक्का मीन्स पूरा जो है वो हाथ भर के आपने गोलियां फक ली थी, फूक दी थी पूरी की पूरी गोलियां। आपको हॉस्पिटल लेके जाने वाला पता कौन था? पता है? याद तो होगा। आपको हॉस्पिटल लेके जाने वाला साजिद और सितारा थे, ठीक है। और वहाँ पे आप पर जो खर्चा आया था वो भी साजिद ने किया था। बाद में आप लोगों ने पता क्या इल्ज़ाम लगाया? इन्होंने वहाँ पे जो खर्चा किया था वो हमसे ले लिया। इन्होंने जो हॉस्पिटल में खर्चा किया था वो हमसे मांग लिया, हमसे खर्चा ले लिया। बाद में आप लोगों ने उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था। और यू नो व्हाट, वो आपके लिए उस वक्त ये सारा कुछ कर रही थी और आप उसकी जड़ें काट रही थी। आप उसके लिए लोगों के पास जाकर बातें कर रही थी, आप उसके पास लोगों को जाके प्रूफ दे रही थी, आप उसके लिए वो पिक्चर्स एडिटिंग वाला काम, वो सारे मामला आप वो कर रही थी, ठीक है। वो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ी थी, आप उसके बुरे वक्त में उसकी जड़ें काट रही थी। यू नो व्हाट, ये डिफरेंस है एक नस्ली में और एक नस्ली ना होने में, ठीक है। तो देखिए, बुरा वक्त तो सब पर आता है ना, बुरा वक्त तो सब पे आता है। मैटर ये करता है कि बुरे वक्त में कौन अपना साथ था और कौन अपना साथ नहीं था, कौन अपना होकर भी अपना नहीं था और कौन गैर होकर भी अपना था, ठीक है ना। यही चीज़ है जो डिसाइड करती है। बस मैं इस पर और कुछ नहीं कहूँगा। अल्लाह आपको शिफा दे, बस यही है। हम दुआई कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अल्लाह आपको शिफा दे। अब आ जाते हैं डीडी पर। डीडी कहता है कि हेटरो सुन लो, अगर तुम लोगों ने मेरी खाला पर बकवास की तो जहां से निकले हो वहीं घुसा दूंगा। तौबा 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 तौबा। यार मुझे एक बात बताओ, मतलब 4 साल कहाँ थे तुम? 4 साल कहाँ थे तुम? चलो 4 साल को भी छोड़ दो, पिछला 1 साल तुम कहाँ थे? चलो 1 साल को भी छोड़ दो, 2 महीने पीछे चले जाओ। आज से 1.5 से 2 महीना कबल तुमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें तुमने दबे अल्फाज में अपनी इसी खाला को ट्रोल किया था खुद। मतलब मैं इस वक्त हेटर्स की साइड पर नहीं खड़ा, दिलबर ने जो बात की है वो ठीक की है, ठीक है। लेकिन मेरा शिकवा ये है कि आज से 1.5-2 महीना कबल तुमने अपनी खाला की खुद अपनी खाला की तुमने धुलाई की थी, ये कहते हुए कि मेरे बुरे वक्त में मेरी खाला वाले मेरे साथ नहीं थे। इन लोगों ने ये कहा कि अगर हम डीडी के साथ रहेंगे, चूँकि डीडी की जो है वो इमेज ठीक नहीं है, तो अगर हम डीडी के साथ रहते हैं तो हमारा भी चैनल ख़राब हो जाएगा। दूसरी शादी करने से चैनल किसका ख़राब होता है? ये डीडी के अल्फाज थे। तब कहाँ थे तुम? आज जब तुम्हारा चैनल गिर गया है, आज जब तुम्हें लोग देख नहीं रहे, आज जब तुम्हें लोग नापसंद कर रहे हैं, आज जब तुम्हारे चैनल की रेपुटेशन का बेड़ा गर्क हो गया है, आज जब तुम्हारे खुद की रेपुटेशन का बेड़ा गर्क हो गया है, आज तुम आ गए हो अपनी खाला को डिफेंड करने के लिए। जबकि एक वक्त था अपनी खाला के तुम खुद अपनी खाला के एक बहुत बड़े हिटर हुआ करते थे। तुम्हारे 2 चेहरे हुआ करते थे। सोशल मीडिया पे तुम कुछ और होते थे, पर्सनल में तुम जाकर उसके दुश्मनों के पास जाकर कुछ और होते थे। आज तुम्हें तुम्हारी खाला पर बहुत प्यार आ रहा है, अच्छी बात है। मतलब मैं इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रहा कि तुम ये क्यों कर रहे हो। हाँ ठीक है, तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारा राइट बनता है, इनफैक्ट तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, तुम्हें करना चाहिए। ना सिर्फ तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे ख़ानदान के बाकी मर्दों को भी करना चाहिए जो यूट्यूब पर हैं। मतलब ठीक है, जो किया है तुमने वो ठीक है। सवाल यह है कि पहले कहाँ थे? और यू नो व्हाट, मुझे शक है तुम्हारे इस काम पे जो तुम कर रहे हो, इस काम पर मुबनी तुम्हारी नीयत पर मुझे शक है। क्योंकि अगर हम तुम्हें ठीक समझते हैं ना, तो फिर हमें तुम्हारे उस बिहेवियर को भी ठीक समझना होगा जो तुमने फातिमा के साथ अपनाया दूसरी शादी करते हुए। फिर हमें तुम्हारे उस बिहेवियर को भी ठीक समझना होगा जब तुमने शायद एक निकाह में होते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया और तुमने उसका बाकायदा इकरार किया। फिर हमें तुम्हारे उस बिहेवियर को भी ठीक समझना होगा जब तुम सोशल मीडिया पे आकर ख़वातीन को नंगी पुंगी गालियाँ दिया करते थे, ठीक है। फिर हमें उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा जब हम तुम्हें ठीक कहेंगे। बाकी रही बात हेटर्स को रिस्पॉन्स करने की, हेटर्स को जो है वो जवाब देने की, तो वो तुम्हारा राइट है, वो तुम्हें देना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम्हारे अंदर चलो एटलीस्ट बहुत अरसे बाद ही सही इतनी सी गैरत ने जागने की कोशिश तो की। मुझे इस बात की खुशी है, एटलीस्ट कोशिश तो की ना गैरत ने जागने की। बाकी लेट्स सी, देखते हैं जागती है या नहीं जागती, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक थोड़ी सी कोशिश हुई है, ये भी अच्छा है, खुशाइंद है, ठीक है। बाकी सवाल ये है कि पहले कहाँ थे? और मतलब जिस वक्त तुम्हें लाखों में लोग देखते थे उस वक्त तुम्हारा ये वाला लहजा नहीं था हेटर्स के लिए, अपनी खाला के हेटर्स के लिए। आज जब तुम्हें सिर्फ चंद हज़ार देखते हैं, आज तुम्हारा ये वाला लहजा क्यों हो गया? कहाँ पर बदलाव आया? बदलाव कहाँ पर आया?
उस वक्त तुम्हारी खाला फिर भी तुम्हारी वीडियोस में आती थी, तुम्हें शाउट आउट मिलता था। आज वो तुम्हारी वीडियोस में नहीं आती, तुम्हें शाउट आउट नहीं मिलता। चेंज कहाँ पर आया है? सवाल ये पैदा होता है। खुद ही जवाब दे देना, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने कल परसों दे दिया था जवाब ना, मतलब मेरी वीडियो में मैंने दे दिया था। 4 साल से एक ही तरह की बातें सुन सुन के थक गए हैं। जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। खैर नाज़रीन, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, और क्या कह सकते हैं। सितारा जो है वो खैर सऊदी अरब से नाज़रीन वापस पहुंच चुकी हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपका दोहरा उम्रा कबूल फरमाए। और आपने अपनी वालदा मोहतरमा के लिए जो किया है, मतलब मैंने सुना है इनकी वीडियो जिसमें ये बता रही थी कि इन्होंने अपनी जो है वो डिले भी करवाई अपनी फ़्लाइट 5 दिन के लिए, कि शायद जो है वो अम्मा के जो मामला हैं वो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, वो वगैरह वगैरह, लेकिन उसमें थोड़ी देर थी, सो इनको आना पड़ा, बच्चे वगैरह, वो सारी बातें मैंने सुनी हैं। ठीक है, तो बहरहाल जो है वो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ आपके इस नेक काम पर, क्योंकि जो है वो फ़र्क होता है ना, फ़र्क होता है तरजीहात का। ठीक है, किसी की तरजीहात में वालिदैन का मकाम होता है, ठीक है, और किसी की तरजीहात में वालिदैन को जलील करना लिखा होता है। मैं नाम नहीं लूँगा, समझदार आप खुद हैं। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला आपको अजर दे, और अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह ताला आपके रास्ते मज़ीद खोल दे, और अल्लाह ताला आपकी मंजिलें मज़ीद आसान करे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।